इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है, ये झारखंड गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो 2022 से 27 के बीच में आया था। इसको तैयार करने वाला एनसीडीसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और झारखंड का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और इसको प्रिपेयर मैंने किया हुआ। तो झारखंड का अगर एट ए ग्लांस अगर हम लोग देख ले, तो झारखंड का जो फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये सबको मालूम रहता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 3.9 करोड़ जो है झारखंड का पॉपुलेशन है 2022 के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 3.9 करोड़ है 2022 में झारखंड का पॉपुलेशन। अगर झारखंड की एरिया की बात करें तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, और फॉरेस्ट कवर जो है झारखंड में 82.82% है। और झारखंड जो है 40% जो है मिनरल रिसोर्सेज जो है झारखंड प्रोवाइड करता है इंडिया को। 80% पॉपुलेशन जो है झारखंड का जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इम्पैक्ट झारखंड में, तो झारखंड में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हीट स्ट्रोक से हीट वेव जो आता है उससे हीट स्ट्रोक और डेथ होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये। फ्लड से जो है इंजरी होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, जैसे आफ्टर फ्लड के बाद जो बीमारियां जो फैलती है वो उससे डेथ होता है। तीसरा नंबर बात करें ड्रॉट जो आता है उसके कारण से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। अगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करें तो स्प्रेड जो इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलता है वो है एक, और दूसरा वाटर कंटेमिनेशन के कारण भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का। क्रॉप फेल्यूर भी एक जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, और माइग्रेशन जो होता है वो भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट सेंसिटिव जो डिजीज जो झारखंड में है, वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, और साथ में स्क्रब और टाइफस भी एक ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण झारखंड में फैलता है। दूसरा नंबर अगर बात करें वाटर बॉर्न डिजीज की, वाटर वाटर से डायरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और टाइफाइड जैसी बीमारियां झारखंड में क्लाइमेट चेंज के कारण फैल रही है। तीसरा नंबर अगर बात करें जो है एयर पॉल्यूशन और अदर से कौन कौन सी बीमारी, तो अस्थमा, कैंसर, सीओपीडी और हीट स्ट्रोक, माल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस और जोनेटिक, ये सब एयर पॉल्यूशन और अदर जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज से उससे डेथ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड में। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि झारखंड में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा मानसून से जो है रेनफॉल होता है, तो 82.2% जो है साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होता है, और जो है 7.5% जो है समर से होता है, और नॉर्थ वेस्ट मानसून से 6.5% होता है। सबसे कम बात करें मानसून, तो विंटर मानसून होता है 3.7% से होता है। जो टाइम के साथ जो है ड्रॉट रिस्क इंक्रीज ही होता जा रहा है झारखंड में। वहीं अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की झारखंड में, तो 6 मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि रिम्स है रांची में, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, और एसएनएमसीएच जो है धनबाद में है, और जो है शेख भिखारी जो एसबीएमसीएच जो है हजारीबाग में है, और एमआरएमसीएच पलामू में है, और एफजेएमसी दुमका में है। बात करें झारखंड में जो वाइड स्टेट वाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के फील्ड में, तो एचएससी मतलब कि हेल्थ सब सेंटर झारखंड में 13,958 है, और पीएचसी मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो 330 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि 188 है झारखंड में। और सब डिविजनल अगर बात करें, सब डिविजनल हॉस्पिटल झारखंड में 13 है। तो इंपॉर्टेंट है सब डिविजनल याद रखना है कि सब डिविजनल पूछ सकता है, तो 13 जो है सब डिविजनल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झारखंड में तो 24 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और जहां बात करें कि मोबाइल मेडिकल यूनिट कितना, तो 122 मोबाइल मेडिकल यूनिट है। नेक्स्ट बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे वही सेम चीज है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर हीट और ड्रॉट से अगर आपको बोले हीट और ड्रॉट से मोस्ट वर्नेबल डिस्ट्रिक्ट, तो पलामू जो है हीट एंड ड्रॉट से है। वहीं अगर फ्लड और एक्सट्रीम वेदर से साहिबगंज है। और जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज से जो है वेस्ट सिंहभूम जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज से सबसे ज्यादा डेथ होता है। और एयर पॉल्यूशन से धनबाद में सबसे ज्यादा डेथ होता है। तो हीट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो हीट में पलामू पलामू आता है, गढ़वा आता है, लातेहार आता है, और कुछ पार्ट रांची का आ जाता है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। रांची में भी वाटर स्कैरसिटी हो जाता है, जो भी अगर स्टूडेंट रहते हैं रांची में तो उन्हें मालूम होगा। टेम्परेचर अगर बात करें तो 45 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाता है हीट के कारण झारखंड में।
और फ्रीक्वेंट ड्रॉट होता है, वाटर स्कैर्सिटी होता है। डेथ जो होता है काउज क्या है, हीट हीट का, तो हीट स्ट्रोक है, डिहाइड्रेशन है, सन एक्सपोजर है। फ्लड का अगर देखा जाए तो फ्लड से सबसे ज्यादा गंगा बेल्ट जो है, सुबर्ण रेखा रीजन और गंगा बेल्ट में आता है। इसमें डेथ कैसे होता है, तो ड्रोइंग डूबने से हो जाता है, इंजरी हो जाता है, पोस्ट फ्लड जो डायरिया जो फैलता है उसके कारण से होता है। तो फ्लड और इससे अफेक्टेड जिला है साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और दुमका। सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो फ्लड से है वो होता है साहिबगंज, गंगा नदी के कारण। नेक्स्ट आ जाता है, अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लातेहार में। तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज फॉरेस्ट प्लस ट्राइबल प्लस स्टैग्नेंट वाटर के कारण मॉस्किटो ब्रीडिंग होता है, जिसके कारण से मलेरिया, डेंगू और जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है बीमारी जो फैलता है, जिसके कारण डेथ होता है। सबसे ज्यादा अगर डेथ पूछे तो वेस्ट सिंहभूम में होता है, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम फॉर जीपीएससी एग्जामिनेशन है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज का वेस्ट सिंहभूम है। एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा धनबाद में होता है, फिर बोकारो में, फिर रांची में, फिर रामगढ़ में। एयर पॉल्यूशन का मेन रीजन अगर झारखंड में देखा जाए तो माइनिंग और कोल बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसके कारण होता है। डेथ का कॉज क्या है, सीओपीडी, लंग कैंसर, अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण जो है ये डेथ होता है। सबसे ज्यादा याद रखना है कि एयर पॉल्यूशन में धनबाद आता है, उसके बाद बोकारो, फिर रांची और फिर रामगढ़ में। तो इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे जमशेदपुर का नाम नहीं है, तो जमशेदपुर में कंफ्यूज नहीं होना, एयर पॉल्यूशन मतलब धनबाद। नेक्स्ट आ जाता है, अगर की एग्रीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट देखा जाए तो रियो कन्वेंशन 1992 में हुआ था। यूएनएफसीसी जो है ये 21 मार्च 1994 में आया था, फोर्स में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। कैनकन एग्रीमेंट 2010 में हुआ था। एनडीसी का नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है एनडीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया का इनिशिएटिव क्या कर रहा है, तो एनएपीसीसी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया। एनपीसीसीएचएच नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ तैयार किया गया। साथ में एनसीडीसी भी एक टेक्निकल नोडल एजेंसी बनाया गया। बाकी स्टेट लेवल का हम लोग तो रिपोर्ट पढ़ ही रहे हैं, स्टेट लेवल एक्शन प्लान जो झारखंड का है। नेक्स्ट आ जाता है, एसएपीसीसी का विजन और गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्ट्रेंथन करना। देखिए क्लाइमेट को कम भी कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो डिजीज और जो डेथ होता है उसको उसके लिए हम लोग का जो है अरेंजमेंट करना। तो स्ट्रेंथन करना हेल्थ सिस्टम को अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, और गोल है हम लोग का रिड्यूस करना डेथ जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, डिजीज जो फैल रहा है, और क्लाइमेट वर्नेलेबिलिटी जो हुआ है उसके उसको कम करना है। नेक्स्ट आ जाता है, इम्प्रूव करना हम लोग को क्या है इसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। डिजीज सर्विलेंस हम लोग को करना है कि कोई अगर डिजीज फैल रहा है तो उसको ध्यान देना कब फैल रहा है, उसमें क्या मेजर हम लोग ले सकते हैं। इमरजेंसी के लिए हम लोग प्रिपेयर्डनेस करना है, ट्रेनिंग देना हेल्थ वर्कर लोग को। नेक्स्ट बात करें, हेल्थ एक्शन प्लान जो है पार्ट 2 में, जो रिपोर्ट का पार्ट 2 में हम लोग आ जाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन प्लान के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटर कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन लेवल का, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, हीट हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और साथ में डिजीज सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये एयर पॉल्यूशन प्लान है। नेक्स्ट अगर देखें हीट रिलेटेड जो इलनेस और प्लान है, तो इसमें आ जाता है हीट एक्शन प्लान को एक्टिवेशन हम लोग कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सकते हैं कि कल गर्मी ज्यादा होने वाला है, उस पे जो है वार्निंग दे सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हम लोग को प्रोवाइड करना है, साथ में हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन चलाना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रीम जो है वेदर प्लान, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हम लोग को तैयार करना है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना है वेदर के लिए, एक्सट्रीम वेदर के टाइम पे, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज की अगर बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज को कम करने के लिए हम लोग मॉस्किटो कंट्रोल चला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, मच्छरदानी जो बेड नेट का डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं, साथ में डिजीज सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। ग्रीन हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो सोलर एनर्जी जो है हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन, और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं ग्रीन हेल्थ फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट बात करें बजट जो है 22 से 27 के बीच में जो किया गया है अलग अलग सेक्टर में, तो डिजीज सर्विलेंस के लिए बजट रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोग को बजट रखना जरूरी है। बाकी 40% जो है मिनरल वेल्थ, अगर झारखंड के देखा जाए तो 40% इंडिया का मिनरल वेल्थ रिसोर्सेज जो है फर्स्ट पोजीशन झारखंड में। फर्स्ट इन प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट इन प्रोडक्शन में कोल आता है, फिर माइका आता है, कॉपर आता है, और काइनाइट, ये सब फर्स्ट है। सोल प्रोड्यूसर इंडिया में जो है
झारखंड में क्या-क्या मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है, जादूगोला पाइराइट मिलता है और कुकिंग कोल मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ओवरऑल जितना भी हम लोग पढ़े, तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड का स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। झारखंड का पॉपुलेशन 3.9 करोड़ है और 79,714 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का एरिया है। एवरेज अगर रेनफॉल की बात करें तो झारखंड में 1200 से लेकर 1600 तक बारिश होता है। मानसून रेनफॉल जो है 82.2% है और फॉरेस्ट कवर 28.82% है। और जो है झारखंड में अगर HSC मतलब कि हेल्थ हेल्थ सब सेंटर 3958 है। जो है PSC जिसका मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि 330 है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 188 है। नेक्स्ट अगर देखें मेडिकल कॉलेज 6 है। अगर हाईएस्ट अगर डेट हीट से जो है हाईएस्ट हीट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सब हीट से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है पलामू। अगर हाईएस्ट मलेरिया का बर्डन अगर कोई जिला में पड़ा है तो वेस्ट सिंहभूम में। अगर फ्लड प्रोन बेल्ट का अगर देखा जाए तो साहिबगंज और पाकुड़ जो है फ्लड प्रोन बेल्ट है। नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन हॉटस्पॉट में, पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट में धनबाद है। तो ये था झारखंड का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जेपीएससी के लिए, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ का। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है और इससे एक क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि पिछले बार पूछा था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है जिला कौन सा है, तो वो सरायकेला खरसावां था। तो इस बार का जो ये जो रिपोर्ट है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक बार देख लेना है। मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।